हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम चैप्टर करेंगे मैडम राइड्स दी बस का सेकंड पार्ट। इससे पहले कि हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैडम राइड दी बस का फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ है, और वो हुआ है जब वो छोटी सी वली कहाँ पर ट्रेन स्टेशन से निकलकर उसकी बस एक ऐसे दुकानों पर पहुंचती है जहां पर बहुत सारे चमकते कपड़े होते हैं, चमकदार दिखने वाली दुकानें होती है, चौड़े चौड़े रास्ते होते हैं। तो वो छोटी सी लड़की वली मूक मतलब स्टफ्ड होके उन सारी चीज़ों को देख रही थी। तो इतना हमने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका था। अब जो ये सेकेंड वीडियो है ये हम नेक्स्ट आगे से अपलोड अब करेंगे। तो आगे की लाइन है, Then the bus stopped and everyone got off except Wally। तो जैसे ही बस रुकती है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, सारे के सारे पैसेंजर क्या होते हैं, उतर जाते हैं। बट जो वली है वो वली वहाँ से नहीं उतरती, यानी वो बस में ही बैठी रहती है। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसा takes you। तो कंडक्टर उसको बोलता है कि हे लेडी, तुम्हें उतरना नहीं है क्या यहाँ पर? तुमने जितना पैसा किराया दिया था, यानी 30 पैसा दिया था, उतना ही किराया यहाँ तक के लिए है। नो, वली सेड, आई एम गोइंग टू बैक ऑन द सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। तो वली कहती है, नहीं, मुझे बस से नहीं उतरना, मुझे इसी सेम बस से वापस जाना है। और जो उसके पास 30 पैसे किराया था वापस जाने का, वो अपनी जेब से निकालकर कंडक्टर को थमा देती है। Why is something the matter? वो बोलता है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो जो वली है, वली कहती है नो। वली उसको किसको बोलती है, कंडक्टर को बोलती है, नो, नथिंग मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट ऑल। तो वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे बस की सवारी करनी थी, इसलिए मैं बस पे अभी भी बैठी हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड नाउ दैट यू आर हेयर। तो कंडक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बाहर बस से उतरो और बाहर का नज़ारा देखो, क्या तुम्हें ये साइड देखनी नहीं है क्या? तो जो वली है, वली कहती है, ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई really much too afraid। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you aren't afraid to come in the bus? Nothing to be afraid of about that, she answered। तो जब कंडक्टर उसको बोलता है कि क्या तुम्हें बाहर के नज़ारे देखना नहीं चाहती हो, तो उस टाइम जो वली थी वो अपने आप में, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बाहर की सारा नज़ारा देखने के लिए, इसलिए वो बस से नहीं उतर रही थी। तो लड़की उसको कंडक्टर से बात करती है और बहुत ही खुश मिजाज होकर बात करती है, मतलब वो ऐसे नहीं दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है। वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं बस में ही रहूँगी और मैं नहीं आ रही कहाँ, नीचे बस में बाहर के नज़ारे देखने के लिए। नथिंग टू बी अफेयर ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। और वो कहती है, और मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा है। कौन कहती है? वली कहती है। नेक्स्ट आगे क्या होता है, आगे, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। नथिंग टू बी अफेयर ऑफ अबाउट दैट आइदर। तो जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर कहता है, जब सब ठीक है तो तुम बाहर आओ और स्टॉल पर चलकर कुछ ना कुछ पी लो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो जो वली होती है, वली कहती है, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो पहले कंडक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ। कौन बोलता है? कंडक्टर बोलता है। तो वली कहती है, नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट ऑल। तो वो कहती है, वली कहती है, नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है अब, क्योंकि मैंने तुम्हें 30 पैसा जाने का किराया भी दे दिया है, तो मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। तो इट्स बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर बोलता है, अरे ये मेरी ओर से होगा, तुम्हें मतलब मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी, तुम्हें पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। तो वली उसे सख्ती में कहती है, नहीं,
मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग एंड दे वेटेड until it was a time for the bus to begin the return journey again and there weren't many passenger। तो कंडक्टर उसकी बात मान जाता है, वो उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देता, ना ही वो फिर उसको वापस उतरने के लिए बोलता है कि बाहर का नज़ारा देखो। और कंडक्टर क्या करता है, जो पैसेंजर है, अब जो दोबारा से पैसेंजर बस में चढ़ेंगे उनका वेट कर रहा होता है। फिर वो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बस निकलती है गांव की तरफ, वो तब वहाँ पे जाएगी। अब want your mother to looking for you, the conductor asked when he gave the girl her ticket। तो कंडक्टर उसको टिकट दे देता है और टिकट देखकर बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। तो वो कहती है नो नो विल बी लुकिंग फॉर मी शी सैड। तो वली कहती है नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। कौन बोलती है? वली बोलती है। अब द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट। फिर से बस स्टार्ट होती है, नए नए पैसेंजर बैठते हैं, गांव की तरफ बस जा रही होती है। तो बिल्कुल वही अद्भुत नज़ारा होता है जब वली शहर की तरफ जा रही होती है बस में, वैसा ही नज़ारा उसको देखने को मिल रहा होता है। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle। तो अब वली को कुछ भी मतलब वो उबाऊ नहीं लग रहा था, हाँ मतलब कुछ भी उसे बेकार नहीं लग रहा था कि उसने वो पहले से देख रखा है। वो फिर भी उसको अद्भुत दृश्य को देखती जा रही थी जो बस से उसको दिखाई दे रहा था। तभी जो उसका इतना उत्साह था बाहर देखने का, वो एकदम से उसका उत्साह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार अनुभव किया क्या कि अचानक उसने सड़क के पास क्या देखा, एक छोटी सी गाय थी जो मृत पड़ी हुई थी, मरी पड़ी हुई थी। वही जहाँ एक तीव्र गति वाले वाहन से वो शायद क्या हो गई हो, टकरा गई हो। कौन? वो गाय। Isn't that the same cow that ran in front of the bus in our trip to town? She asked the conductor। तो उसने कंडक्टर को पूछा क्या ये वही गाय तो नहीं है कि जब हम शहर जा रहे थे तो वो गाय पूंछ उठा के दौड़ रही थी और जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहा था। तो अब आगे क्या होता है? द कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness that had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood or over। कंडक्टर ने सिर हिलाया। सिर हिलाने का मतलब क्या था कि शायद वो कह रहा था कि हाँ शायद ये वही कार है। तो उस पर ना उदासी छा जाती है। किस पर? कंडक्टर के फेस पर, जो कुछ देर पहले, वो कहता है कि कुछ देर पहले एक सुंदर सी गाय थी, एक प्राणी था जो अचानक क्या हो गया, अब अपना जीवन और आकर्षण खो चुका है। क्यों? क्योंकि वो मृत पड़ी हुई है। कौन? वो गाय। वो कह रहा है कितना भयानक है, कितना डरावना दिखता है। टांगे उसकी दूर तक फैली हुई है, आंखों में एक बेजान स्थिर है, मतलब वो कहीं एक टकटकी लगाकर देख रही है। कौन? गाय। और चारों ओर क्या है? खून ही खून है। तो ये कंडक्टर बहुत उदास से कहता है क्योंकि उस गाय को किसी ने क्या करा था, फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टकरा गई थी वो। अब क्या होता है? अब जब कंडक्टर ने ये सारी की सारी बात बोल देता है, द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर enthusiasm, शी नो ऑन लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। तो जब बस आगे चलने लग जाती है तो जो वली थी, वली को वो डेड काउ यानी वो मृत गाय की याद सता रही थी। उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। किसको? वली को। फिर वो उसने खिड़की में खड़े होकर जो वो देखती थी बाहर का दृश्य, वो नहीं देख रही थी क्योंकि उसको अजीब सा लग रहा था। वो उसकी याद सता रही थी। किसको? वली को। किसकी सता रही थी? गाय की सता रही थी। अब क्या होता है? शी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again."
तो अब क्या होता है, वली बिल्कुल जैसे ग्लू होता है, जैसे गोंद होता है, उसकी तरह वो चिपक कर क्या हो जाती है, अपनी सीट पर बैठ जाती है। 3:40 होते हैं तो वो बस गांव पर पहुंच जाती है। अब जब वो वहाँ पर पहुँची तो कंडक्टर की ओर की तरफ वो मुड़ती है और कहती है, श्रीमान, आशा है कि फिर से मिलेंगे। किसको बोलती है वो? कंडक्टर को बोलती है। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर कहता है, हाँ हाँ मैडम, फिर से मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बस की सवारी करने फिर से आना, मगर हाँ, जब तुम आओगी तो किराया लाना मत भूलना। कौन बोलता है? कंडक्टर बोलता है। शी लाफ्ड and jumped down from the bus. Then away she went running straight for home. तो जो वली थी वो वली हंसती है, बस से नीचे कूदती है और सीधा कहाँ जाती है? अपने घर में घुस जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never losing her mouth once she started talking. तो वो जैसे ही अपने घर में घुसी है तो उसकी मदर उठ चुकी होती है, क्योंकि उसकी मदर का टाइम क्या होता है, 1 से 4 बजे तक का सोने का था। तो उस टाइम उसकी मदर उठ चुकी है और वो एक लेडी से बात कर रही है, जो कि लेडी साउथ स्ट्रीट की तरफ रहती है। साउथ स्ट्रीट मतलब दक्षिण गली की तरफ रहती है। और वो आंटी वास्तव में क्या थी? एक चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी थी, और एक बार अगर वो बातें करना शुरू कर दे तो उनका मुंह कभी बंद नहीं होता। And where have you been? said her aunt when Wali came in. She spoke her casually, not expecting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with her conversation. तो वली जैसी घर के अंदर घुसती है तो वो आंटी देखती है, वो आंट उसको बोलती है, अरे वली, तुम कहाँ से आ रही हो? तो वली उसको कुछ भी नहीं कहती है, कोई रिप्लाई नहीं देती है, सिर्फ एक स्माइल करती है और अंदर चली जाती है। और जो फिर उसकी मदर होती है वली की और वो जो आंट होती है, वो दोनों फिर से अपनी बातें करने लग जाते हैं। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh, तो जैसे ही वो आंटी और वो दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं तो जो वली की मदर है, वली की मदर कहती है, किसको बोलती है? उस आंट को बोलती है, आंटी को बोलती है, हाँ तुम ठीक कहती हो। कि कौन बोलता है? वली की मदर कहती है, हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं और हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जब हम किसी चीज़ को जान भी जाते हैं तो प्राय उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? कौन बोलता है? उसकी मदर बोलती है। यानी उन दोनों, उन आंट और वली की मदर पे कोई बात डिस्कस हो रही थी। अब जब ऐसा होता है तो वली, ओ यस, ब्रीथ वली, तो वली भी बोलती है हाँ सही में, और सांस लेती है। अब जब ये ऐसा होता है, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से? तो उसकी मदर बोलती है, अरे ओ वली। वली ने जब ये कहा तो वो कहती है, तुमने क्या कहा वली? ओ सेड वली, आई जस्ट एग्रीइंग विद what you said about thing happening without your knowledge. तो वो कहती है, ओ वली, मैं सिर्फ आपसे सहमत हो रही हूँ। कौन कहता है? वली कहती है, और हमारे जाने बिना भी कितनी सारी चीज़ें होती है। अब वली तो इसलिए बोल रही होती है कि वली की मदर को नहीं पता कि वो वली शहर तक गई, शहर से वापस भी आई, तो इसलिए वो कहती है हाँ हाँ, हमारे जाने बिना भी कितनी सारी चीज़ें होती है। कौन बोलता है? वली बोलती है। अब नेक्स्ट क्या होता है? Just a shit of a girl, she said her aunt, and yet look how she poked her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. तो वो उसकी आंटी कहती है वली की, छोटी सी लड़की है ये। किसको बोलती है? वली को। और फिर भी हमारी जो बातचीत है उसमें कैसे रुचि ले रही है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक औरत होगी, ऐसे रुचि ले रही है ये हमारी बात में, जो कि इतनी छोटी सी बच्ची को तो क्या होना चाहिए? अभी खेलना कूदना चाहिए।
तो आगे क्या होता है, Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that was there. तो वली क्या होती है, अपने पे मुस्कुराती है। कौन? वली। जब उसकी आंट उसको कहती है, क्या कहती है कि हमारी बातचीत पे कैसे रुचि ले रही है, जैसे कि बहुत बड़ी आंटी होगी। तो मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान का मतलब क्या था? उसकी मुस्कान का ये मतलब था कि वो क्या करके आई है, कि वो शहर तक गई, शहर से वापस भी होकर आ गई, मगर उसकी मदर को ये नहीं पता चला कि हमारे बीच और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थी स्टोरी मैडम राइटसी बस की। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी स्टोरी, और प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं इस चैप्टर के, आप उनको देख लेना। एंड थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। फॉर मोर सच a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.